हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है एरर हैंडलिंग इन सॉलिडिटी। तो आपने बहुत टाइम सुना होगा कि कोई भी एरर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एरर है इसलिए वेबसाइट में एरर दिखा रहा है, ऐसा कुछ। और उसी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी एरर आ सकते हैं और उसको एरर हैंडल करना बहुत जरूरी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। क्यों? बिकॉज अगर आपके नॉर्मल वेबसाइट में है तो हम सिर्फ बग बोल सकते हैं, बट इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसमें एरर हैंडलिंग नहीं किया तो यहाँ पे ब्लॉकचेन में है, तो इसका मतलब कि आपकी गलती हो गई, इसका मतलब सिर्फ बग नहीं होगा, यहाँ पे किसी का फंड भी लॉस हो सकता है। और वो बहुत बड़ा टास्क होता है कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो एरर प्रूफ बना सको और किस तरीके से आप एरर हैंडलिंग करते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट में। एरर हैंडलिंग मेनली तीन वर्ड्स है, जैसे रिक्वायर, रिवर्ट एंड एसेट, ऐसे तीन वर्ड्स पे एरर हमारा काम करता है। और एक है कस्टम एरर्स भी होता है। तो इसमें हम ये तीन वर्ड सीखेंगे, रिक्वायर, रिवर्ट, एसेट, कैसे काम करता है एरर हैंडलिंग, और कस्टम एरर्स क्या है। उसके बाद हम दो एग्जांपल देखेंगे, जैसे एरर डॉट सोल्व एंड अकाउंट डॉट सोल्व करके दो एग्जांपल, मतलब दो कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे और उसको ये यहाँ पे डिप्लॉय रिमिक्स आईडी में डिप्लॉय करके देखेंगे। और डायग्राम भी देखेंगे कि एरर किस तरीके से वर्क कर रहा है पूरा, और सो आपको प्रॉपरली पता चले कि एरर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। एरर हैंडलिंग सॉलिडिटी में है क्या? एरर हैंडलिंग का सिंपल मतलब है, अगर कोई कंडीशन या तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए तो ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाए और ब्लॉकचेन के स्टेट को वापस सेम रखना है या तो आगे पास नहीं होने देना है, जिसे हम सॉलिडिटी में एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं जो फोर तरीके से, जो उसमें फर्स्ट है रिक्वायर। रिक्वायर है वो एग्जीक्यूशन से पहले और इनपुट्स एंड कंडीशन को चेक कर लेता है, उसके लिए हम यूज करते हैं रिक्वायर। फिर आता है कॉम्प्लेक्स या मल्टीपल स्टेप कंडीशन फेल होने पर एग्जीक्यूशन को रोल बैक करने के लिए यूज होता है। रिक्वायर एंड रिवर्ट दोनों सेम तरीके से काम करता है, बट सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, एक से ज्यादा है तब हम रिवर्ट करते हैं। फिर आता है एसर्ट, इंटरनल बग्स। इंटरनल बग्स क्या होता है? जो है इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। बग्स मतलब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ही बग्स होते हैं और ऐसी कंडीशन हमने डाल दी है जो इम्पॉसिबल है, उसको डिटेक्ट करके उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके रिलेटेड एरर देने के लिए हम एसेट का यूज करते हैं। फिर एक आती है कस्टम एरर। कस्टम एरर का यूज होता है गैस एफिशिएंट बनाने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ हर बार अलग एक ही कॉन्ट्रैक्ट में सेम टाइप की एरर नहीं देनी होती। एक आप एरर डिफाइन कर दो और उसको ही हम सेम सेम यूज करेंगे उसी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर सेम एरर आपको देनी है एक ही कॉन्ट्रैक्ट में तो ये डिस्क्रिप्टिव एरर भी होती है इसमें। मतलब आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये किसके रिलेटेड एरर है, उसके लिए पूरा प्रॉपर उसके लिए ही कस्टम एरर बनाई जाती है। तो अगर एरर होता है तो सारे चेंजेस अंडू हो जाते हैं। मतलब कोई भी एरर आएगा, आगे का ट्रांजेक्शन वो कंप्लीट नहीं होगा, वहां पे स्टॉप हो जाएगा, वो रीडू हो जाएगा, वो आपने जो बटन दबाया, क्लिक हुआ, वो सब ट्रांजेक्शन वहीं के वहीं रुक जाएगा। मतलब ब्लॉकचेन का स्टेट वैसा का वैसा रहेगा, या तो ट्रांजेक्शन जैसा ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। उस तरीके से हम एरर हैंडलिंग करते हैं। तो एरर हैंडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट देखने से पहले मैं आपको ऐसे ये एक डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये हम क्यों यूज करते हैं। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नीड्स रोबोस्ट एरर हैंडलिंग बिकॉज ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन आर इरिवर्सिबल। अगर आप सिंपल कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे नॉर्मल में, जैसे बैंक के थ्रू या ऐसे कोई, तो अगर आपने गलती से या कुछ भी चीज से गलत फ्रॉड भी हो गए तो आप बैंक में जाके देख सकते हो। बट यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे कोई भी चीज या कोई भी ट्रांजेक्शन रिवर्ट नहीं हो सकता, इरिवर्सेबल है, वो रिवर्स नहीं कर सकता कोई भी इंसान। तो आपको बहुत सारी चीजों में ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एरर प्रूफ हो, और उसके लिए हम रिक्वायर, रिवर्ट और एसेट का यूज करते हैं। तो वो तीनों एरर के लिए यूज होता है, पर इन सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक्स में, और किस टाइप कौन सी टाइप की एरर है उसके अकॉर्डिंग हम इन सबका यूज करते हैं। जैसे इनपुट वैलिडेशन का यूज, मतलब रिक्वायर का यूज वैलिडेट इनपुट करने के लिए या चेक कंडीशन करने के लिए यूज करते हैं, और कोई रिटर्न वैल्यूज के लिए भी करते हैं। जैसे हमने कोई इनपुट डालना है यूजर के थ्रू या कॉलर के थ्रू जो फंक्शन कॉल करेगा, तो वो कंडीशन चेक करने के लिए। फिर कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करवानी है तो हम यूज करेंगे मल्टीपल कंडीशन और रिवर्ट का। इसलिए रिवर्ट होता है, और यहाँ पे हम कस्टम एरर भी देते हैं और डिटेल कंट्रोल भी कर सकते हैं, और कस्टम एरर में हम रिवर्ट का भी यूज करते हैं। फिर है इंटरनल लॉजिक चेक। ऐसा इनवेरिएंट चेक्स होते हैं, लॉजिक वेरिफिकेशन होते हैं,
या बग डिटेक्शन होते हैं, ये सारी चीजें हम एसेट के थ्रू करते हैं। इनवेरिएंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के चेक करने हैं, कोई लॉजिक अपने गलती से जो पॉसिबल ना हो ऐसा कुछ लिख दिया है तो उसको चेक करना है, कोई भी बग है तो हम उसके लिए एसेट यूज करते हैं। अब हम पहला कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है एरर, और उसके अंदर अकाउंट एंड एरर डॉट सोर्स, दो फाइल बनाई है क्योंकि हम यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले हैं। फर्स्ट लिखने वाला है एरर का कॉन्ट्रैक्ट, बट उससे पहले अगर आप देखोगे तो आपको आज रिमिक्स का आईडी थोड़ा चेंज दिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे हमको जो ऊपर वर्क स्पेस दिखाया जाता था उसके जगह पे वो वर्क स्पेस यहाँ पे है, और जो कंपाइलर बटन यहाँ पे था वो यहाँ पे तो है ही, बट यहाँ पे भी आपको दे दिया गया है, जिससे आपको इस टैब में जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ से कंपाइल करके यहाँ पे लिख सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जब भी ऐप अपग्रेड होती है, तो यहाँ पे इन लोगों ने अपग्रेड किया है, तो ये चेंजेस है। तो अब हम फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एरर लिखने वाले हैं, उसके अंदर एक फंक्शन लिखने वाले हैं जो होगा हमारा टेस्ट रिक्वायर, मतलब रिक्वायर के थ्रू हम एरर चेक करने वाले हैं। इसमें है u×56i पब्लिक प्योर रिक्वायर i ग्रेटर देन 10 इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन 10। मतलब इसमें वो चेक कर रहा है टेस्ट रिक्वायर के थ्रू, जब भी कोई भी पर्सन आई इनपुट करेगा तो वो आई होना चाहिए 10 से बड़ा, अगर 10 से छोटा है तो हमें ये एरर देना है, इसका मतलब ये है। और उसके बाद आता है हमारा उसके बाद हम दूसरा फंक्शन लिखेंगे, जो दूसरा फंक्शन है हमारा टेस्ट रिवर्ट। अब टेस्ट रिवर्ट में क्या है, u×56i पब्लिक प्योर, यहाँ पे इफ भी डाला है हमने और रिवर्ट भी डाला है। मैंने बोला मल्टीपल कंडीशन के लिए, तो हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन में इफ लिखते हैं। तो यहाँ पे है लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 या 10 से कम होगा तो हमें एरर देने वाला है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे भी इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन 10। अब ये दोनों रिक्वायर एंड रिवर्ट काम एक ही तरीके से करते हैं, सेम ही टाइप की एरर डिफाइन करेंगे एक ही तरीके से, बट यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन, एक कंडीशन। उसके बाद हम देखने वाले हैं एसेट। तो एसेट में क्या है, जो नम होगा हमारे यहाँ पे नम इज इक्वल टू 0, जब ये अगर ये 0 नहीं है तो हमें टेस्ट एसेट देगा। इस तरीके से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लॉजिक लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल है तो हमें एसेट कंप्लीट नहीं होगा, एसेट एरर दे देगा। तो उसके लिए ये कंडीशन लिखी जाती है और ये एसेट काम करता है। फिर आता है कस्टम एरर। तो कस्टम एरर क्या होता है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो कस्टम एरर किस तरीके से डिफाइन होता है, ये देखो हमारा एरर डिफाइन है, ये है हमारा एरर। और हमने क्या लिखा है कि टेस्ट कस्टम एरर अभी क्या है कि हमारा जो u×56 अंडरस्कोर विड्रॉल अमाउंट पब्लिक व्यू u×56 बैलेंस इक्वल टू एड्रेस दिस बैलेंस, इफ बैलेंस लेस देन विड्रॉल अमाउंट देन रिवर्ट इनसफिशिएंट बैलेंस विड्रॉल अमाउंट एरर। अब इसमें हमने स्ट्रिंग ऐसा कुछ नहीं डाला है, यहाँ पे हमने इसका बैलेंस और इस विड्रॉल अमाउंट का बैलेंस दोनों हमको दिखाना है। और एरर कब देगा, जब हमारा बैलेंस विड्रॉल अमाउंट से बड़ा है। तो हमें जितना बैलेंस है उतना ही हम विड्रॉल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा विड्रॉल करेंगे तो हमें एरर देना पड़ेगा। तो हमने इस टाइप का एरर डाला है। और ऊपर हमने जो डाला था स्ट्रिंग वाला एरर था, तो ये वाला एरर है वो कम गैस कंज्यूम करता है इस एरर से। और इसका हम अगर दूसरी बार यूज़ करना है तो आप फिर से जो भी अगर विड्रॉल अमाउंट है उसको इस तरीके से लिख सकते हो, नीचे भी अगर आपका और लॉजिक है कॉन्ट्रैक्ट में, और आप सेम ही एरर ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से भी गैस बचेगा क्योंकि यहाँ पे सेम एरर है बट हमें अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। बट याद रखो कस्टम एरर में भी हमें रिवर्ट का यूज़ करना होता है। तो अब हम करेंगे इसको डिप्लॉय। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिप्लॉय। नम चेक करेंगे वो 0 है तो हमारा टेस्ट एसेट भी पास होगा, ये पास हो गया। अगर टेस्ट रिक्वायर में हम डालते हैं 6 और करते हैं तो हमें एरर मिलेगा, इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन 10, क्योंकि हमारा इनपुट छोटा है। बट अगर हम इस इनपुट को 16 बना देते हैं और करेंगे तो ये पास हो गया क्योंकि इनपुट 10 से बड़ा हो गया। सो ये पास हो गई। अब टेस्ट रिवर्ट है, टेस्ट रिवर्ट भी सेम तरीके से वर्क कर रहा है। तो उसमें हम डालते हैं 8 और करेंगे तो इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन 10, छोटा है इसलिए एरर आया। अब यहाँ पे डाल देते हैं 80, पास हो जाएगा बिकॉज इनपुट बड़ा दिया हमने। अब यहाँ आती है विड्रॉल अमाउंट, जबकि आप देख सकते हो हमारे पास कुछ बैलेंस है ही नहीं इसमें, तो हम विड्रॉल करेंगे तो क्या विड्रॉल होने वाला है, तो हम 10 डाल के कॉल करेंगे
हमारे पास आया एरर, और ये एरर किस तरीके से डिफाइन हुआ, इनसफिशिएंट बैलेंस, हमारा बैलेंस है 0 और हमने विड्रॉल किया 10, सो हमें एरर दिखा रहा है ये। अब मैंने आपको बोला था, तो ये एरर तो दिखाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे अमाउंट भी डाल सकते हो, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर 10 डाल के हम ट्रांजेक्ट करेंगे तो हमें एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहीं पे भी रिसीव या फॉल बैक का कोई ऑप्शन नहीं लिखा है, पेएबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया हमने, सो हमें ये एरर दे रहा है, क्योंकि इसमें आफ्टर डिप्लॉइंग द कॉन्ट्रैक्ट हम कोई भी अमाउंट ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे फिर से कुछ नहीं लिखेंगे, 0 हो जाएगा। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास 0 है और हम 0 विड्रॉल कर रहे हैं, डबल 0 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल गया। बट रियलिटी में आप ऐसा कुछ करोगे नहीं, करना है कभी भी, क्योंकि आप अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप 0 भी अमाउंट में कर रहे हो, पर ट्रांजेक्शन में गैस तो कंज्यूम होगा, तो गैस तो कट होगा ही, क्योंकि रियलिटी में ये ट्रांजेक्शन तभी वो करेगा जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में गैस होगा। यहाँ पे तो हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमारा वर्क कर रहा है, पर इसमें से गैस भी कट हो रहा है। सो 0 के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट तो रन हो जाता है, पर आपको कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारा गैस कॉस होगा। फिर आता है हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि हम कुछ ऐड नहीं कर पा रहे थे, तो विड्रॉ अमाउंट हम यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर पा रहे थे, हमारा बैलेंस 0 का 0 था, इसलिए हम विड्रॉ में भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और सीधा हमें एरर मिल रहा था। तो अगर हमें डिपॉजिट फंक्शन बनाना है और उसको विड्रॉ एंड डिपॉजिट करके देखना है, तो यहाँ पे हमने उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसमें हम पहले करेंगे डिपॉजिट फंक्शन ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हमने एक डिपॉजिट फंक्शन ऐड किया और फिर एक ऐड करेंगे विड्रॉल फंक्शन। अगर आपको सोच रहे हो बैलेंस का एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन करना जरूरी होता है, वो हमको ऊपर डिफाइन करना होता है कि बैलेंस क्या है, कौन सी अमाउंट में है, कैसे दिखेगा, वो सब कुछ नहीं दिया है। तो हमने यहाँ पे दे दिया ओ यू इंटू 56 पब्लिक बैलेंस, जो बैलेंस होगा वो हमें दिखाई देगा, और u इंटू 56 पब्लिक कांस्टेंट मैक्स u इंट दिखाया। तो मतलब इस अमाउंट में u इंटू 56 का मैक्स अमाउंट क्या होता है, मैक्स u इंट क्या बनता है, वो दिखाने के लिए ये यूज हुआ है। अगर आप यहाँ पे उसको कमेंट आउट करोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक डिपॉजिट फंक्शन बनाया है एंड एक डिपॉजिट फंक्शन बनाया है एंड एक विड्रॉ फंक्शन बनाया है। तो डिपॉजिट फंक्शन क्या कर रहा है, वो ओवरफ्लो नहीं है ना, नो ओवरफ्लो व्हेन एडिंग अमाउंट, जो अमाउंट ऐड होगा उसके बाद वो ओवरफ्लो नहीं हो रहा है ना, वो चेक करेगा एंड एसेट फाइनल करेगा, डबल चेक करेगा कि फाइनल बैलेंस वैलिड है या नहीं। जो हमारा फाइनल बैलेंस आएगा, हम रिक्वायर्ड तो यूज कर रहे हैं, फिर एसेट से डबल चेक करवा रहे हैं कि जो फाइनल बैलेंस है वो प्रॉपर है या नहीं। फिर जो हमारा विड्रॉल फंक्शन है, वो विड्रॉल फंक्शन क्या करेगा, चेक इनफ बैलेंस है कि नहीं बिफोर सब्ट्रैक्टिंग, मतलब जब हम विड्रॉ करेंगे उससे पहले वो चेक करेगा कि हमारा बैलेंस प्रॉपर है या नहीं, जितनी अमाउंट डाली है उतना बैलेंस है हमारे पास। फिर आता है और एक्स्ट्रा रिवर्ट डाला है हमने क्लियर करने के लिए कि प्रॉपर है या नहीं, 2 बार कंफर्मेशन करने के लिए। और एसेट का यूज करके कंफर्म किया है कि अगर हमारा बैलेंस जो है आफ्टर विड्रॉल बैलेंस को चेक करने बैलेंस चेक किया है हमने एसेट के थ्रू। तो हम इसको डिप्लॉय करेंगे, उससे पहले कंपाइल कर लेते हैं, हो गया। अब करेंगे इस अकाउंट को डिप्लॉय, तो यहाँ पे डिप्लॉय हो गया, इसको बंद कर देते हैं, ये दूसरा होगा। बैलेंस अभी हमारा 0, मैक्स यू इंट इतना होता है 2 -256 का। देन है अभी एंटर अमाउंट है, तो जितना एंटर हमें इसमें करना है उतना हम डिपॉजिट करेंगे। तो 50 किया और डिपॉजिट पे क्लिक, यहाँ पे आ गया। बैलेंस चेक करेंगे, 50 आ गया। विड्रॉ कितना करना है, 30 करना है, चलो विड्रॉ करते हैं। हो गया 30, हमारा बैलेंस हो गया 20। अब फिर से विड्रॉ करेंगे 30, एरर आ गया कि हमारे पास अंडर फ्लो अमाउंट है, जो डाली है उतना बैलेंस 20 का 20 रहेगा, क्योंकि 30 नहीं है, इसलिए चालू ये वर्क ही नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे अगर फिर से डिपॉजिट कर देते तो हमारे पास 70 बैलेंस आ गया। अब विड्रॉ होगा 30, तो ये एरर नहीं दिया। ओके, तो इस तरीके से ये डिपॉजिट एंड विड्रॉ वर्क करता है। बट जैसे आगे के कॉन्ट्रैक्ट में दिखाया, आपने यहाँ पे डाल के अगर ये करेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिपॉजिट फंक्शन दिया है पूरा, एक एंटर अमाउंट करने का पूरा फंक्शन ही है। तो आप अगर इस तरीके से, वो पेएबल रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो आप सीधा बैलेंस यहाँ पे डाल सको, ये भी एक टाइप का एरर कभी कर सकता है। इसलिए हम डिपॉजिट कितना करना है वो हमने प्रॉपरली फंक्शन ही दिया है उसके रिलेटेड। अब देखो एरर हैंडलिंग पूरा वर्क कैसे करता है। देखो, हाउ एरर हैंडलिंग वर्क्स, व्हेन एरर्स अकर्स इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेवरल इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपन।
ऑल स्टेट चेंजेस आर अनडन। अगर हमारे पास यहाँ पे एरर आ रही थी तो हमारा ये 20 जो अमाउंट था वो कहीं पे नहीं जा रहा था, वो वैसे का वैसा ही रहा और कुछ नहीं वर्क होगा। फिर अनयूज गैस इज रिटर्न टू द कॉलर। जो भी गैस यूज हुआ होगा वो अनयूज होगा, मतलब जो हुआ होगा वो तो चला गया, बट जो अनयूज गैस होगा वो वापस मिल जाएगा। एंड एरर मैसेज इज प्रोवाइडेड। हमको हर बार यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरर मैसेज हमको दिखाए गए, जो जो एरर आई उसके रिलेटेड। तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे एरर मैसेज, उस तरीके से दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक कॉलर है और ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पाथ है ये। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई एरर नहीं है तो कैसे सक्सेसफुल होगा? तो कॉल फंक्शन करेंगे, उसके बाद ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद है एक एरर हैंडलिंग पाथ। सो उसमें रिक्वायर पाथ है, हमने कॉल फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे चेक कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन हमारी प्रॉपर नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे रिवर्ट में क्या देगा, एरर देगा। और ये स्टेट कहाँ चला जाएगा, फिर से अनडन पे चला जाएगा, मतलब पहले ही पोजीशन पे था वहां पे चला जाएगा। ऑल स्टेट्स चेंजेस अनडन, चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे जो स्टेट में रिवर्स में जो गैस बची होगी वो रिफंड हो जाएगी। फिर आता है एसेट। एसेट पाथ क्या है, उसमें कॉल फंक्शन होगा, चेक इनवेरियंस करेगा। इनवेरियंस मतलब जो आपके कोड के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है वो सारी चेक होगी एसेट के थ्रू। और एसेट फेल होता है तो यहाँ पे स्टेट रिवर्ट्स हो जाता, स्टेट तो रिवर्ट्स कर देता है वो सारे, बट यहाँ पे ऑल गैस कंज्यूम कर लेता है, यहाँ पे आपको रिटर्न गैस नहीं मिलती है। तो understanding the diagram, gas refers to the computational resources needed to execute transaction on the blockchain. When error occurs, some of all this gas is either consumed or refunded back to user. कुछ गैस होगी जो कंज्यूम हो जाएगी, कुछ टाइम पे गैस होगी जो आपको वापस मिलेगी। स्टेट रिवर्जन मीन्स अनडूइंग ऑल चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, इंश्योरिंग द ब्लॉकचेन रिमेन्स इन द कंसिस्टेंट स्टेट। जब भी आपका स्टेट रिवर्जन मतलब कि वापस स्टेट चला जाएगा, अंडू हो जाएगा, ये स्टेट रिवर्स है वो सब कुछ, तो ये क्या है, मतलब जो आपने आगे ट्रांजेक्शन किया है वो आपका फुलफिल नहीं है, वो एरर वाला है, तो वो वापस ही उसी पे ही आ जाएगा आपका, वो आगे नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्टेट रिवर्स और अंडू चेंजिंग। फिर आता है एक ब्लू सेक्शन शोज द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट विच रिटर्न द अनयूज्ड गेस टू द यूजर। यहाँ पे हमको दिखाया है कि रिवर्स का यूज करेंगे तो जो हमारा अनयूज्ड गेस्ट होगा वो वापस से यूजर को मिल जाएगा। बट ऑरेंज सेक्शन शोज दैट एसेट स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा एसेट स्टेटमेंट बनाया है, विच कंज्यूम ऑल गैस, दिस इज द इंटेंशनल एज इट इंडिकेट्स द बग इन द कोड। ये हमने इंटेंशनली किया होगा क्योंकि ये इंटरनल हमारा जो बग होगा उसके लिए ये जानने के लिए हमने ये पूरा एसेट का पार्ट डाला है कि कोई इंटरनल उसमें गड़बड़ हो या कुछ भी हो जाए तो ये चले ही ना आगे कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारा स्टेट रिवर्ट कर देगा पर कंज्यूम गेस कर लेगा। तो ये है हमारा दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो हमने वर्क करके दिखाया है। तो यहाँ पे इतना एरर हैंडलिंग मैटर क्यों करता है हमारे लिए, जैसे एक है सिक्योरिटी का फीचर। अगर हम प्रोटेक्ट इनवैलिड इनपुट एंड अटैक होते हैं, कोई इनवैलिड इनपुट कर देता है या कुछ अटैक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में या ट्रांजेक्शन के टाइम, तो उसको सिक्योर करने के लिए हम एरर हैंडलिंग करते हैं। फिर क्लियर मैसेज देते हैं हमने, यूजर एक्सपीरियंस होता है, इसके लिए भी हमें एरर हैंडलिंग जरूरी है। क्योंकि अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन फेल हो गया, कुछ वॉलेट में हुआ, कोई ट्रांजेक्शन करने के टाइम हुआ, कोई एनएफटी परचेज में या सेल में या ऐसे कुछ में भी हुआ, कोई स्टॉक में भी हुआ, तो अगर आप बेटर यूजर एक्सपीरियंस देंगे कि जैसे अगर यूजर ने ये प्रॉब्लम थी इसीलिए हमको ये एरर दिखाया गया है, ऐसा यूजर को देखने को मिले, तो उसको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, उसे पता चलेगा कि मेरी कौन सी गलती की वजह से वो एरर आया है। फिर होती है गैस एफिशिएंसी। अगर हमने कस्टम ये एरर दिया है तो इससे गैस एफिशिएंट मतलब कि गैस कम यूज होता है और हम सबको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एरर भी हैंडल हो जाता है। अब रिलायबिलिटी वो क्या है कि एसेट कैच द इंटरनल बग्स अर्ली। अब जब हम एसेट का यूज करते हैं तो वो इंटरनल बग्स होता है वो सारे पहले ही कैच कर लेता है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो प्रॉपर बनेगा। सो एवरीवन, यहाँ पे हमारा एरर हैंडलिंग इन सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है। अगर आप इस तरीके से प्रॉपर एरर हैंडलिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट लिखना सीख गए तो आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ज्यादा सिक्योर, बग फ्री एंड एफिशिएंट बनेगा और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। So goodbye everyone and we meet in the next lecture.